सच निर्मला जी, अच्छा हुआ आप आ गए। कम से कम अंगद की शादी के बहाने ही सही आप आई तो, वरना इतनी बिजी रहती हैं आपको फुर्सत कहाँ है। क्या बताऊं सुधा जी, आप तो जानती हैं सोशल वर्क, लेडीज क्लब की मीटिंग्स, एक्टिविटीज, इन सब में इतना बिजी रहती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। बाय द वे सुधा जी, आपकी छोटी बहू वो नजर नहीं आ रही। अरे अभी बुलाती हूँ। बेटा नवेली, जरा इधर आना। जी माँ। बेटा सर आप सृष्टि को लेकर आओ, निर्मला जी मिलना चाहती हैं। जी मैं अभी बुला के लाती हूँ। आई थिंक वो अंगद के रूम में होगी, मैं अभी देख के आई। अगर किसी ने भी हमें यहाँ पर देख लिया तो क्या जवाब देंगे हम? क्या करें? सृष्टि, सृष्टि तुम अंदर हो क्या? जी हम अंदर ही हैं। तो जल्दी बाहर आ जाओ, क्योंकि माँ तुम्हें बुला रही है। आप चलिए, हम बस 2 मिनट में आते हैं। सृष्टि, ये तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया है? हम वॉशरूम यूज करने के लिए आए थे, बस आते ही हैं। ओके, पर जल्दी आ जाना। वो क्या है ना कि माँ तुम्हें निर्मला आंटी से मिलवाना चाहती है, दोनों वेट कर रही है तुम्हारा। जी कहाँ गई थी? सृष्टि को बुलाने गई थी। अंगद के रूम में फ्रेश हो रही, पता नहीं कितनी देर से रूम लॉक करके बैठी है। गौतम, क्या हुआ? नहीं, सृष्टि अपने रूम में लॉक करके बैठी हुई है और सार्थक भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कहाँ रह गई थी बेटा तुम? सृष्टि को लाने गई थी ना, कहाँ है? हाँ माँ, वो ना अंगद के रूम में फ्रेश हो रही है। पर माँ, मुझे लगता है कि वहां कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आप चल के एक बार देख लीजिए ना माँ, प्लीज माँ, चलिए ना। निर्मला जी प्लीज हैव अ सीट, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। या चलो। कोई और रास्ता नहीं है क्या? पापा, हम पापा को फोन करके कहते हैं कि अंगद से हमारी बात करवा दें। साहब जूस, धन्यवाद। सृष्टि का फोन? हाँ बेटा बोलो। हेलो पापा, वो हम अंगद को कब से कॉल कर रहे हैं, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। आप प्लीज उनसे हमारी बात करवा दीजिए ना। अरे बेटा, वो फोन कैसे उठाएगा? तुम्हारे नाम की मेहंदी जो लगवा रहा है। 1 मिनट, हम उसे अभी फोन देते हैं। जी प्लीज जल्दी। अंगद बेटा, सृष्टि का फोन। हेलो अंगद, हम कब से आपको कॉल कर रहे हैं। वो दरअसल हम आपके कमरे में फंस गए हैं। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आकर दरवाजा खोल दीजिए ना। मैं आ रहा हूँ। जी जी जल्दी। क्या बात है बेटा, सब ठीक?
जी मैं अभी आता हूँ। अंगद आ रहे हैं। सृष्टि, तुम अंदर हो क्या बेटा? जी माँ, हम हैं यहाँ पर। बस आ ही रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ माँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अंगद? माँ वो दरवाजा जैम हो गया तो सृष्टि का कॉल आया था, मैं खोलने आया हूँ दरवाजा। अगर ऐसी बात थी तो सृष्टि मुझे बता देती, मैं हेल्प कर देती ना। भाभी वो एक्चुअली सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे फोन किया उसने। मैं खोल देता हूँ इसे। तुम दोनों यहाँ एक साथ? वो एक्चुअली सार्थक को वॉशरूम यूज करना था, तो मैंने ही कहा कि मेरे कमरे का यूज कर ले। और सृष्टि को पता नहीं था कि सार्थक अंदर है, तो जब वो अंदर आके उसने दरवाजा बंद किया तो दरवाजा जैम हो गया, इसीलिए कॉल किया उसने मुझे। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ जरा नीचे चलो, निर्मला जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जी आ जाओ। सार्थक, लेट्स गो। सॉरी यार, आई नो ये सब तुम्हारे लिए काफी एम्बैरेसिंग है। इट्स ओके अंगद, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अभी सृष्टि और सार्थक के रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए यकीन कर लिया पाने और अंगद ने। एक बार इनके रिश्ते की पोल खुल गई, फिर इनका ये सच भी बहाना बन जाएगा और फिर सब खत्म। पता नहीं वो नवेली कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही है सृष्टि की शादी तोड़ने का। अरे हमारा तो मन करता है घुस जाए संगीत में और बवाल मचा दे बस। अरे कल्याणी, घबराओ मत। बहुत मुश्किल से तुम्हारी सूप नखा वाली जो छवि है ना वो सुधर रही है, तो उसको सुधर जाने दो, समझी? कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना, हाँ नहीं तो। अरे मम्मी पर वो नवेली, हमारी बात सुनो। देखो वो अंगद की जो भाभी है ना सब करे, थोड़ा टाइम दो उसको। देखो
जो तुम चाहती हो होगा वही। सृष्टि का शादी टूटेगा ही रहेगा। अरे अनुराग, तुम कब हुआ है? तभी जब आप उस बेचारी सृष्टि को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही थी। सच कल्याणी, कुत्ते की पूंछ भी शायद नली में रखने से सीधी हो जाए, पर तुम कभी नहीं सुधरोगी। शर्म आ रही है हमें तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। न जाने किस जन्म का सजा भगवान हमें दे रहा है कि तुम जैसी औरत हमारी जिंदगी में आ गई। और आप ना तो अपने बेटे की गृहस्थी अब बचा पाई और ना ही बहू और बेटी की बसने दे रही है। ना तो आप एक अच्छी मां बन पाई और ना ही एक अच्छी सास। और शायद इसीलिए आपके बच्चों का कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पर हम आप दोनों को सृष्टि का घर उजाड़ने नहीं देंगे। जा रहे हैं हम और सब कुछ सच सच बता देंगे उसे। अरे अनुराग, ऐसा कछु नहीं है, तुम समझ। हे भगवान, अरे कल्याणी, कछु करो वरना सारा भांडा फूट जाएगा और इज्जत की भजिया हो जाएगी सोई अलग। निर्मला जी, ये है जायसवाल परिवार की होने वाली छोटी बहू सृष्टि। पैर छो बेटा। अरे अरे, खुश रहो, जीते रहो, बस बस। तुम में जरूर कुछ खासियत होगी, तभी तो सुधा जी ने इतने बड़े बड़े खानदानों की लड़कियों को छोड़कर अंगद के लिए तुम्हें चुना है। खुश रहो, ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी यूं ही बनाए रखे। थैंक यू। अब तो मैं तुम दोनों की शादी देख कर ही जाऊंगी। बिल्कुल, बिना शादी अटेंड किए मैंने जाने भी नहीं देंगी, है ना माँ? बिल्कुल। आज पहली बार आपके चेहरे पर इतनी खुशी, इतना सुकून देख रहे। हमारी बेटी का घर जो बस रहा है, तुमसे रिश्ता टूटने के बाद हमने वादा किया था कि हम सृष्टि का घर दोबारा बसा कर रहेंगे। आज वो वादा पूरा हो रहा है। आप उसका घर दोबारा हमारे साथ भी बसा सकते थे। कभी नहीं। जो इंसान खुद आगे बढ़ने की चाहत में इतना व्यस्त हो गया हो, जो अपनी बीवी के कदमों की आहट तक को न पहचान पाए, उनका हिसाब तक न रख पाए, उसे फिर से दोबारा उसकी जिंदगी में लाकर उसे हम जिंदगी भर के लिए अकेला नहीं कर सकते थे। दरअसल तुम सृष्टि के लायक थे ही नहीं। गलती की थी हमने, मानते हैं हम, पर गलती सुधारने का एक मौका तो दिया होता। जरूर देते। अगर गलती की होती तो तुमने गुनाह किया है।
गुनाह की केवल सजा होती है। तुम्हारे गुनाह की क्या सजा होगी ये तुम खुद तय कर लो। वैसे गलती तो हमसे भी हुई थी, हमें सृष्टि को शुरू में ही मना कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, उस गलती को अब आज हमने सुधार लिया। ए जी, रुक जाओ, आप कहीं नहीं जाएंगे, सीधा घर जाएंगे, समझे? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने देंगे। सृष्टि की जिंदगी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, उसे सच बताकर ही रहेंगे। रुकिए, अगर आप नहीं रुके ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगी? मारोगी हमें? हाँ, मारेंगे। वाह, कितनी गिर गई हो तुम कल्याणी, अपने पति को मारोगी? हम आपको नहीं मार सकते ना, हम खुद मर जाएंगे। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम ये जहर खाकर जान दे देंगे और यश अनाथ हो जाएगा, सोच लीजिए। तुम जैसी स्वार्थी औरत जो खुद को एक खरोच तक नहीं पहुंचा सकती, जान देना तो बहुत दूर की बात है। अरे हल्के में मत लो हमें, हम सच कह रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं। देखो, हम जहर पी रहे हैं, हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे अब तुम, देख लो। कल्याणी, कल्याणी, ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया है हमारा। आप हमारा सच किसी को नहीं बताएंगे और अगर आपने ऐसा किया ना तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप, समझ गए? ठीक है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आइंदा से तुम ये सारी बेवकूफी नहीं करोगी, समझी? भाई, हमारे सर की कसम कि आप सृष्टि से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तुम्हारी कसम। कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते, एक कुत्ते की तुम और दूसरी हम, और ई हमारे बोलू चंद। बताओ, पानी से डर गए? सृष्टि, तुम्हारे तो हाथों की मेहंदी ही नहीं सूखी है, तुम खाना कैसे खाओगी? अंगद खिला देगा। इसमें ऑकवर्ड होने की क्या बात है बेटा? शादी ब्याह में रस्में होती ही इसीलिए है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सके। चलो अंदर, खिलाओ सृष्टि को। जी माँ।
पता है सार्थक, जब से सृष्टि अंगद की लाइफ में आई है ना, मेरे बेटे को बिल्कुल बदल के रख दिया इस लड़की ने। सीरियसली, इतना खुश मैंने अंगद को आज तक नहीं देखा। इतनी अच्छी लड़की हमारे घर की बहू होने जा रही है। आई एम रियली सो हैप्पी। इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मैच्योर, इतनी सुलझी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अपने काम और निजी जिंदगी में एकदम परफेक्ट। एंड थैंक यू सो मच सत्येंद्र भाई साहब, इतनी अच्छी परवरिश की आपने अपनी बेटी की। धन्यवाद बहन जी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।